गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू एसपीसी क्लासेस। आज हम लोग क्लास 8 में यूनिट 17 जो है मैथ में पढ़ेंगे, सीखेंगे ग्राफों से परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ग्राफ्स। तो यह जो है क्लास 8 का मैथ में यूनिट 17 जो है 17 हम लोग आज ग्राफों से परिचय में हमें क्या क्या पढ़ना है। निर्देशांक अक्ष, बिंदु का निर्देशांक, पाद या चतुर्थांश, बिंदु का आलेखन। तो इसमें जानने से पहले ग्राफों के परिचय के बारे में जानते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में विभिन्न परिस्थितियों से गुजरते हैं, जहां हम विभिन्न समय में चर का विभिन्न मान देते हैं। जैसे किसी दुकानदार का सप्ताह में प्रत्येक दिन की बिक्री, हमारे विद्यालय में एक महीना में विद्यार्थियों की उपस्थिति, किसी मरीज का तापमान अलग अलग समय में इत्यादि, या फिर छात्र स्टूडेंट का जो है प्रतिदिन की स्कूल में उपस्थिति, और इस प्रकार से किसी होटल या रेस्टोरेंट में दैनिक व्यय बिक्री, दुकान में दैनिक जो बिक्री होता है उसको एक हम सूची में तैयार करते हैं, और वह सूची जो है सूची से फिर हम ग्राफ्स बनाते हैं, और यह ग्राफ जो है त्रिभुज, आयतकार, वर्गाकार, इस तरह इस रूप में हो सकता है। तो हम लोग सबसे पहले आइए समझते हैं निर्देशांक अक्ष। तो इसमें जो है निर्देशांक अक्ष समझने से पहले दो रेखाएं जो है परस्पर लंबवत, जैसे y जो है और y डैश, x और x डैश जो है सरल रेखा है, और ये एक दूसरे पर जो है परस्पर लंबवत है। जैसे y जो है x और x के इधर से लंब है, इधर से भी लंब, और यहाँ पर y और y डैश जो रेखा है वो x y डैश पर लंब है, और y डैश x डैश वो भी इस पर लंब है। तो इसमें जो है सबसे पहले समझना है कि निर्देशांक अक्ष, तो y o और y डैश जो है ये क्या है, एक रेखा सरल रेखा है जो कि क्या कहलाता है y एक्सिस या y अक्ष, और x डैश o और x क्या कहलाता है x अक्ष। तो इस तरह से दो रेखाएं जो है एक दूसरे से परस्पर जो है लंबवत है, और इस प्रकार लंबवत रेखाएं क्या कहलाता है y o y डैश ये y अक्ष होगा, और x डैश o x ये क्या होगा x अक्ष। इस प्रकार से दो रेखाएं एक दूसरे को परस्पर लंबवत और काट रहा है, जिसमें मध्य पर यहाँ जो बिंदु होगा ये क्या कहलाता है मध्य बिंदु। तो मध्य मूल बिंदु, तो ये बिंदु जो क्या होगा मध्य में जो है ये क्या कहलाएगा मूल बिंदु। तो निर्देशांक अक्ष क्या है x o x और y o y डैश, और ये y अक्ष कहलाता है, और ये x अक्ष। इन दोनों से जो मिलने पर भी बिंदु जहाँ मध्य होता है बीच में ये क्या होता है मूल बिंदु, और ये जो है x और x डैश क्या है सरल रेखा, y और y डैश क्या है सरल रेखा, और x o x को नियामक रेखा भी कह सकते हैं, नियामक अक्ष, या फिर y o y। इसमें जो है x o y और y o y ये जो है इन रेखाओं को नियामक अक्ष, और बिंदु O को क्या कहते हैं मूल बिंदु। तो इस रेखा को क्या कहते हैं नियामक अक्ष, और यह जो है ये x और y अक्ष जिस तल पर होता है वो क्या कहलाता है नियामक तल। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं बिंदु का निर्देशांक। अब जैसे यहाँ पर जो है हम नंबर लिखते हैं 1 2 3 4 5, यहाँ भी 1 2 3 4 5। अब जो है इधर भी -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4, इस तरह से। अब जो है किसी बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है, तो यहाँ पर जैसे हम एक अक्षर लिखते हैं इस तरह से सीधा में, और यहाँ पर कोई बिंदु है, इस बिंदु का कुछ नाम देते हैं।
ये बिंदु का नाम क्या है? ए। तो ए जो है ये 3 के सीधा में है और ये 4 के सीधा में। तो ये 4 जो है किस में है? एक्स अक्ष में, और 3 जो है किस में है? वाई अक्ष में। तो ए का निर्देशांक जो होगा बिंदु, जैसे लिख सकते हैं बिंदु ए का निर्देशांक। तो बिंदु ए का निर्देशांक ए जो है इसके सीधा में और 4 जो है इसके सीधा में। तो सबसे पहले निर्देशांक जब लिखते हैं तो वो होगा पहले x बाद में y। तो x अक्ष का और y अक्ष का, पहले कौन अक्ष का लेना है? x अक्ष का लिखेंगे, फिर y अक्ष। तो बिंदु A का निर्देशांक जब लिखेंगे तो x अक्ष में कितना है? संख्या यहाँ पर 4 और y अक्ष में कितना है? 3। तो इसका निर्देशांक क्या होगा? 4, 3। तो बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए इसमें क्या करना है? सबसे पहले जैसे बिंदु यहाँ पर A है तो इसके इस बिंदु के इधर सीधा में जो है इधर से ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर 4 है और इसके सीधा में 3। तो यहाँ पर जो है A का निर्देशांक लिखना है। तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? पहले 4 होगा बाद में 3। पहले x अक्ष लेना है तब y। निर्देशांक में हमेशा याद रखना है कि पहले x अक्ष का जो मान होगा, इकाई होगा, वो लिखना है, उसके बाद फिर y अक्ष। इस तरह से हम लोग बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। अब नेक्स्ट में समझते हैं चतुर्थांश। तो यहाँ पर जो नियामक अक्ष x o, x डैश o x और y o y डैश जो है ये रेखा जो है परस्पर एक दूसरे को परलंब है। इसमें जो है यहाँ पर इस भाग को क्या कहते हैं? प्रथम चतुर्थांश, फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा इस भाग में। और इसमें याद रखना है कि सभी जो है संख्याएं इसमें x अक्षर है चाहे y अक्षर है, क्या होगा? प्लस प्लस। अब फिर हम लोग नेक्स्ट में समझते हैं। इसमें जो है ये द्वितीय क्या होता है? द्वितीय चतुर्थांश। इसमें पहले शुरू में होगा प्लस माइनस कॉमा प्लस। तो द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है? माइनस कॉमा प्लस कॉमा माइनस, सॉरी, प्लस प्लस, उसके बाद प्लस माइनस होता है। y अक्ष में प्लस प्लस, उसके बाद यहाँ पर जो होगा माइनस प्लस, उसके बाद तृतीय चतुर्थांश में होता है माइनस माइनस, और इसमें क्या होगा? प्लस माइनस। जैसे इसमें इन दोनों रेखाओं संख्याओं में जो है प्लस प्लस है, उसके बाद यहाँ x अक्ष जो है और y अक्ष दोनों क्या है? माइनस माइनस में। और यहाँ पर x अक्ष जो है प्लस में है और y क्या है? माइनस में। और इसमें क्या होगा? द्वितीय चतुर्थांश में यहाँ पर संख्या जो है x अक्ष में माइनस है और y अक्ष में क्या है? प्लस। पहले x लिखेंगे तब y लिखेंगे। इस तरह से हम लोग चतुर्थांश लिख सकते हैं। तो 5 या चतुर्थांश कितने होते हैं टोटल? प्रथम, द्वितीय, तृतीय और ये क्या होगा? चतुर्थांश। उसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट में समझेंगे बिंदु का आलेखन। इस बिंदु का आलेखन हम लोग कैसे करते हैं? तो जैसे इस तरह से एक हम x अक्ष और एक y अक्ष बनाते हैं। अब जैसे हम इसमें है कि बिंदु का आलेखन, तो बिंदु का आलेखन कैसे करते हैं? इसमें सबसे पहले हम संख्याएं लिखते हैं 1 2 3 4 5 ग्राफ पेपर में। फिर यहाँ पर 1
2 3 4 माइनस में, उसके बाद 1 2 3 4 इस तरह से लिखें। अब इसमें जैसे कोई संख्या दिया रही है कि बिंदु का आलेखन करना है। जैसे एक बिंदु है A 5,2 का आलेखन। तो इसमें सबसे पहले देखना है कि यहाँ पर 5 जो है ये x अक्ष है और 2 क्या है y अक्ष। तो ये 5 x अक्ष और y, इसके सीधा में डॉट डॉट में यहाँ पर देते हैं और इधर डॉट डॉट में यहाँ कितना होगा 5,2 और ये बिंदु क्या बना A। तो बिंदु का आलेखन खींचने के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले जैसे x अक्ष और y अक्ष खींचना है, बीच में मूल बिंदु देना है। मूल बिंदु के बाद बिंदु का आलेखन जो है इसमें डॉट डॉट में इस तरह मिला देंगे। तो मिलाने के लिए सबसे पहले क्या करना है कि x अक्ष का मान कितना है 5 और y का कितना है 2। तो 5 के सीधा और 2 के सीधा में डॉट डॉट में स्केल से या फिर इस तरह से हम मिला करके फिर यहाँ पर इस बिंदु का जो निर्देशांक हुआ वो मान लिख देंगे और ये बिंदु जो है A लिख देंगे। तो निर्देशांक अक्ष का मतलब क्या होगा कि जब दो सरल रेखा जैसे x और y अक्ष परस्पर लंबवत होते हैं तो इस प्रकार जो रेखा बनता है वो क्या कहलाता है, एक x अक्ष और एक y अक्ष। उसके बाद बिंदु का निर्देशांक जो है, जैसे बिंदु हम जो है इस प्रकार x अक्ष और y अक्ष में संख्या यूनिट या इकाई देते हैं। उसके बाद इसमें जो है उस बिंदु के y अक्ष और x अक्ष के सामने जो संख्या होता है वो क्या कहलाता है बिंदु का निर्देशांक। और बिंदु का निर्देशांक कोई संख्या है तो उसमें बिठा सकते हैं इस कार्तीय तल पर। और इसमें जो है अगर किसी बिंदु यहाँ पर दिया रहे, ये मान नहीं दिया रहे, तो इसका निर्देशांक हम लिख सकते हैं। फिर पाद या चतुर्थांश क्या होता है, प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ चतुर्थांश फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसमें क्या होता है प्लस प्लस होता है, उसके बाद इसमें माइनस प्लस, इसमें माइनस माइनस और प्लस माइनस। उसके बाद नेक्स्ट में बिंदु का आलेखन। तो इस तरह से कोई क्वेश्चन दिया रहता है और इसमें जो है इस बिंदु का आलेख हमको जो है इस कार्तीय तल पर बनाना पड़ता है। तो ये पूरा जो चित्र हम बनाए यहाँ पर टोटल, तो ये क्या कहलाता है, जब हम किसी सरफेस या फिर किसी सतह पर बनाते हैं तो ये पूरा सरफेस या सतह क्या कहलाता है, कार्तीय तल। और इसका बीच वाला जो बिंदु होता है ये क्या होता है, मूल बिंदु। और x को भुज और y को क्या कहते हैं, कोटि। जैसे इस तरह भी क्वेश्चन रहता है कि एक जैसे ये संख्या है तो इसमें जो है 5 की यहाँ पर जो लिखे हैं तो 5 की भुज क्या होगा इसमें, तो x होगा और y की कोटि क्या होगा, 2 की कोटि क्या होगा तो y होगा, जिसका मान 2 है, इसका मान कितना है 5। इस तरह से भुज कोटि और इसका निर्देशांक जो है ये सब इस तरह से क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसका एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन है उसको हम लोग हल करेंगे। और उसमें हमें जानना है कि ग्राफ पेपर में जो है सीखेंगे कि ग्राफ पेपर में बिंदुओं को जो है कार्तीय तल पर कार्टेशियन प्लेन में हम कैसे व्यक्त करेंगे और साथ ही वह बिंदु जो है किस चतुर्थांश में होगा और उसका जो है भुज क्या होगा, कोटि क्या होगा। इस तरह से हम लोग प्रश्नों को हल करेंगे और एक्सरसाइज में और इससे वो विस्तार पूर्वक सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच।